नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल राधिका भक्ति में। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्जला एकादशी की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। जब महर्षि वेदव्यास जी ने सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प कराया, माता कुंती, द्रौपदी और सभी पांडवों ने नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। लेकिन भीमसेन, जो अपनी अत्यधिक भूख के लिए प्रसिद्ध थे, उनके लिए महीने में 2 बार उपवास करना अत्यंत कठिन था। भूख उनके लिए असहनीय हो जाती थी। जब परिवार के सभी सदस्य उन्हें व्रत रखने के लिए प्रेरित करने लगे, तो भीमसेन ने इसका समाधान खोजने का फैसला किया। हे पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे व्रत का फल भी मिल जाए और मैं कठिन उपवास से भी बच सकूं। हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल तक का त्याग करना होगा। उन्होंने आगे बताया कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमसेन ने इस व्रत को स्वीकार किया और पूरे नियम के साथ निर्जला एकादशी का पालन किया। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इस दिन जल से भरा घड़ा, वस्त्र, अन्न, छाता, जूते आदि का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और तप सब अक्षय फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस कथा को सुनने मात्र से भी मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस एक दिन का व्रत पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के बराबर फल देता है। यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं और इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं, तो आपके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अंत में बस इतना ही। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राधिका भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।